आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 21 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये सेट नंबर 8वां है। इससे पहले हम लोग 7 सेट कर चुके हैं। हम लोग 2024 का सारा सेट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 2025 का सेट कर रहे थे। 2025 का 2 सेट हम लोग कर चुके हैं। ये 2025 का तीसरा सेट है। अगर आप इससे पहले का 7 सेट नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर कर लीजिएगा। ये 2025 का तीसरा सेट है और हमारे सीरीज का ये 8वां सेट है और ये सेट इंग्लिश में है। ये सेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तब सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए अब हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, यह है पहला क्वेश्चन। ये लेटर सीरीज का सवाल है। हम आपको क्या बताए थे, जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखिए कि सीरीज में नंबर ऑफ लेटर्स कितना है। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितना है सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ लेटर्स 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5। देयरफॉर 4 या 5 लेटर्स का ग्रुप बनेगा। अब कैसे पता चलेगा 4 लेटर्स का ग्रुप बनेगा या 5? क्वेश्चन को देखने के बाद जैसे हम सीरीज को देखें ना, हमको दिखा कि सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स है। अब हम क्या करें, हमको पता है 4 या 5 लेटर्स का ग्रुप बनेगा। अब 4 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो सबसे पहले हम 4 लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे और चेक करेंगे सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा देन हम 5 लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? तो पहले 4 लेटर्स का ग्रुप बनाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हर ग्रुप का लास्ट लेटर देखिए, के है, एम है, ओ है, डैश है, डैश है। के में 2 जोड़ेंगे एम में 2 जोड़ेंगे ओ में 2 जोड़ेंगे क्यू में 2 जोड़ेंगे एस। हर ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर देखिए, एफ है, एच है, डैश है, एल है, एन है। एफ में 2 जोड़ेंगे एच में 2 जोड़ेंगे जे में 2 जोड़ेंगे एल में 2 जोड़ेंगे एन। हर ग्रुप का दूसरा लेटर देखिए, बी है, डैश है, एफ है, एच है, जे है। तो बी में 2 जोड़ेंगे डी में 2 जोड़ेंगे एफ में 2 जोड़ेंगे एच में 2 जोड़ेंगे जे। हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, डैश है, जी है, आई है, के है, एम है। तो जी में 2 जोड़ेंगे आई में 2 जोड़ेंगे के में 2 जोड़ेंगे एम। तो यहां पे ऐसा कौन सा लेटर होगा जिसमें 2 जोड़ने पे जी होगा? ई। तो ई डी जे क्यू एस ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में भी कॉमन कोडिंग का आपको बताना है यहां पी का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए पी लेटर है कहां? रेट वर्ड में पी लेटर है? नहीं है। पार्ट वर्ड में पी लेटर है? हाँ भाई, पार्ट वर्ड में पी लेटर है। तो पार्ट का जो कोड लिखा है ना, इसमें एक ऐसा नंबर होगा जो बस यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। चेक कीजिए, 6 कहीं पे है? नहीं है। तो हो सकता है पी का कोड 6 हो। 7 कहीं पे है? हाँ भाई 7 है, तो 7 नहीं होगा। 3 कहीं पे है? हाँ भाई 3 यहाँ है, तो 3 नहीं होगा। 5 कहीं पे है? हाँ भाई 5 यहाँ है, तो 5 भी नहीं होगा। यहां से कंफर्म हो गया कि पी का कोड 6 ही होगा, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये डाइस का क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए दिया क्या है, A dice has its faces marked by letters A, B, C, D, E and F. Two different positions of the same dice are shown. Select the letter that will be on the face opposite to the one having C. आपको बताना C के अपोजिट क्या होगा। यहां बोल रहा है एक डाइस है जिसके 6 सरफेस पे A से लेके F तक का लेटर्स लिखा हुआ है, ठीक है? यहां पे उसी डाइस का 2 पोजीशंस दिया हुआ है, 2 अलग अलग पोजीशंस दिया हुआ है, ठीक है? आपको बताना है सी का अपोजिट क्या होगा। अब यहां पे जो 2 पोजीशंस दिया है एक उसी डाइस का, इसमें देखिए इस दोनों फिगर में कोई सरफेस कॉमन है क्या? हमको दिख रहा है कि भाई दोनों फिगर में एफ है,
एफ कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है, एक ही सरफेस कॉमन है एफ। तो यहां लिखिए अप्लाई वन कॉमन ट्रिक, अप्लाई कीजिए, लिखिए अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। हम वन कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो एफ को ऊपर नीचे लिखिए। देन हम कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं, यहां एफ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहां भी एफ से क्लॉकवाइज घूम जाइए। जब हम इस फिगर में एफ से क्लॉकवाइज घूमे तो यहां हमको क्या दिख रहा है, एफ डी ई, लिखिए एफ डी ई। जब हम इस फिगर में एफ से क्लॉकवाइज घूमे तो क्या दिखा, एफ बी ए, लिखिए एफ बी ए। जो लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स है, जो बच गया वो एफ का अपोजिट होगा, तो बच क्या गया, सी। तो एफ का अपोजिट होगा सी। हमको क्या पूछा है, सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट एफ होगा, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे हम इस सीरीज को देखें ना, हमको दिख गया कि भाई यहां पे ना नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ एडिशन होगा। 451 में कितना जोड़ेंगे जो 460 होगा, +9। 460 में +10 कीजिए 470, तो यहाँ 470 में +11 कीजिए 481। 481 में +12 करिए 493। 493 में +13 कीजिए 506। तो यहाँ कंफर्म है कि 481 होगा, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको चौथा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, ये लेटर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, ई है, आई है, एम है, क्यू है। ई में कितना जोड़ेंगे जो आई होगा, तो +4। आई में कितना जोड़ेंगे जो एम होगा, तो +4। एम में कितना जोड़ेंगे जो क्यू होगा, तो +4। क्यू में कितना जोड़ेंगे, अब क्यू में +4 जोड़ेंगे, तो क्यू में 4 जोड़िए, 17 4 21, मतलब यू। अब यहां पे देखिए दूसरा लेटर हर ग्रुप का देखिए, आई है, जी है, ई है, सी है। आई में 2 घटाएंगे जी, जी में 2 घटाएंगे ई में 2 घटाएंगे सी में 2 घटाएंगे ए। तीसरा लेटर देखिए, के है, जे है, आई है, एच है। के में 1 घटाएंगे जे में 1 घटाएंगे आई में 1 घटाएंगे एच में 1 घटाएंगे जी, यू ए जी, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको पांचवा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे सवाल की तरफ। यह छठा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है 6 people DEF QR and S are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। यहां पे बोल रहा है एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ से 6 आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है, सेंटर के तरफ। तो पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए और उसके चारों बगल से 6 आदमी को बैठाइए और सब कहां देख रहा है, सेंटर की तरफ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, S sits to the immediate right of D। S जो है इमीडिएट राइट में है D के। E sits second to the left of Q। E जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ Q है। Q sits to the immediate left of D। Q जो है इमीडिएट लेफ्ट है D के। F sits third to the right of Q। F जो है थर्ड राइट है Q के। How many people sit between R and F when counted from the left of F। F के जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे ना तो हमको बताना है कि R और F के बीच में कितना आदमी है, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे कंसेप्ट वाले क्लास में, हम आपको बताए थे जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हम सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखेंगे। ये जो आदमी है नीचे वाला, ये कहां देख रहा है। हम आपको कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हम सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखेंगे। ये जो आदमी है ये किस डायरेक्शन में देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है, ऊपर। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। हम आपको क्या बताए थे, जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड है इसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है, नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड इसका राइट हो जाएगा, तो ये इसका राइट हो जाएगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हो जाएगा इसका। तो यहां लिखिए लेफ्ट। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आएगा। हमको कुछ नहीं करना है, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है। ये जो आदमी है
ये कहाँ देख रहा है? तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड होगा उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। यहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? यहां भी डी से रिलेटेड है, यहां भी डी से, अब डी से फिर क्यू भी है, यहां भी। बहुत सही, हमको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डी से रिलेटेड है और हमको पता भी है कि डी के इमीडिएट राइट में एस है, डी के इमीडिएट राइट में एस है, ये भी हमको पता है। तो हम सबसे पहले डी को बैठाएंगे। अगर हम डी को यहां बैठाते हैं तो डी के इमीडिएट राइट इस तरफ है, तो डी के इमीडिएट राइट में एस हो गया, ये हो गया, इसको टिक मारिए। अब यहां देखिए डी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब इधर, इधर क्यू हो गया, ये भी टिक मारिए। क्यू के राइट में दो आदमी के बाद एफ है, क्यू के राइट में दो आदमी के बाद यहां एफ हो गया, इसको टिक मारिए। क्यू के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे ई है, क्यू के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे ई है, यहां ई हो गया, ठीक है। एक जगह बचा, यहां आर हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या बताना है? आर और एफ के बीच में कितना आदमी है जब हम एफ से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे। एफ से लेफ्ट की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में। हमको बताना है आर और एफ के बीच में कितना आदमी है जब हम एफ से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे। तो यहां आर एफ के बीच में 3 आदमी है, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, यहां दिया हुआ है NT6 is related to QR1 in a certain way. In the same way, FN8 is related to IL3. To which of the following JL16 related? Following the same logic. यहां आपको बताना है कि NT6 जो है ना वो QR1 लिखा गया है। NT6 को हम QR1 लिखे किसी लॉजिक से, उसी सेम लॉजिक से हम FN8 को IL3 लिखे। हमको बताना है JL16 को हम उसी लॉजिक से क्या लिखेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां हमको दिख रहा है 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो यहां पक्का है 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 होगा। ये क्लियर हो गया, नंबर क्लियर हो गया। 11 वाला ये भी है, 11 वाला ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखिए n का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 14, t का 20, r का 18, q का 17। यहां हमको दिख रहा है 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। यहां f का 6, n का 14, l का 12, i का 9। तो यहां भी 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12। यहां साफ दिख रहा है कि +3 -2, लेटर्स में +3 -2 हो रहा है, तो j 10 होता है, l 12 होता है, तो यहां +3 मतलब 13 मतलब m, यहां -2, 12 में से 2 घटाएंगे 10 मतलब j, mj 11, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 7वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये सिलोजिज्म का सवाल है। यहां दिया हुआ स्टेटमेंट में ऑल ओनियंस आर पोटैटोज। अब बनाइए ऑल ओनियंस आर पोटैटोज। ये हो गया ओनियन, सारा ओनियन क्या है? पोटैटो, तो ये हो गया पोटैटो। ऑल ओनियंस आर पोटैटो। नो पोटैटो इज टमाटो, नो पोटैटो इज टोमैटो, तो ये हो गया टोमैटो, ठीक है। नो पोटैटो इज कॉर्न, नो पोटैटो इज कॉर्न, तो ये हो गया नो पोटैटो इज कॉर्न। अब यहां पे देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है। यहां कंक्लूजन में दिया हुआ है नो ओनियन इज टोमैटो, ओनियन यहां है, टोमैटो यहां है। अब यहां पे देखिए सारा ओनियन जो है पोटैटो के अंदर है और कोई भी पोटैटो टोमैटो नहीं है, तो यहां से कंफर्म हो गया कि कोई भी ओनियन टोमैटो नहीं है, तो ये सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन है सम कॉर्न आर टोमैटो, कॉर्न यहां पे है, टोमैटो यहां पे है, दोनों सर्कल टच हो नहीं रहा है। हम आपको क्या बताए थे? अगर सिलोजिज्म में 2 सर्कल टच नहीं होगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। ये डेफिनेट कंक्लूजन है, सम कॉर्न आर टोमैटोज डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 8वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड एक्टिविटी इज अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां एक वर्ड दिया हुआ है एक्टिविटी, हमको बताना है जब हम इस एक्टिविटी वर्ड को ना
रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितना ऐसा लेटर है इस वर्ड में जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, पहले लिखिए एक्टिविटी ACTIVITY, ठीक है। अब इस एक्टिविटी वर्ड में जो लेटर्स है ना उसको रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक्टिविटी वर्ड में सबसे छोटा ए है तो सबसे लास्ट में ए आ जाएगा। ए से बड़ा है सी तो यहां सी आ जाएगा। सी से बड़ा है आई तो आई 2 बार है तो 2 बार आई आ जाएगा। आई से बड़ा है टी और 2 बार टी है तो 2 बार टी आ जाएगा। टी से बड़ा है वी तो वी आ जाएगा। सबसे बड़ा है वाई तो लास्ट में वाई आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कितना ऐसा लेटर है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इसका चेंज हुआ है तो ये हट गया, इसका चेंज हुआ ये हट गया। ये सेम है, एक यहां पे सेम है और आगे देखिए ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, एक यहां सेम है, 2 सेम है, यहां चेंज हो गया, यहां चेंज हो गया। तो 2 ऐसा लेटर है जिसका पोजीशन सेम है, तो यहां पे ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 9वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां नंबर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हम आपको क्या बोले थे, अगर नंबर सीरीज में नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो पक्का कुछ ना कुछ एडिशन होगा। अब यहां पे देखिए, यहां 567 में 3 जोड़ेंगे तो 570 हो जाएगा। 570 में 5 जोड़ेंगे तो 575। 575 में 7 जोड़ेंगे तो 582। 582 में 9 जोड़ेंगे तो 591। यहां हमको दिख रहा है कि भाई ऑड नंबर्स ऐड हो रहा है, 3, 5, 7, 9, तो आगे क्या होगा +11। तो 591 में 11 जोड़ेंगे तो 602 होगा। ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 10वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। ये 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर x इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है। यहां साफ लिखा हुआ है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, हमको बताना है ये जो फिगर क्वेश्चन में दिया है ना, ये इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। और यहां साफ लिखा हुआ है कि रोटेशन अलाउड नहीं है। अब जो फिगर दिया है क्वेश्चन में ना, उसको घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एम्बेडेड फिगर को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाइए। अब यहां पे देखिए, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्वेश्चन फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत। चौथे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत। अब एक ऑप्शन बचा तीसरा, तो यही सही होगा। अब ये देखिए कैसे सही है। अब ये देखिए, ये लाइन ऐसे फिगर बना हुआ है। अब ये देखिए, ये यहां पे है ऐसे, ठीक है, और ये लाइन एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। उम्मीद करते हैं आपको 11 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। ये 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, ABCDEF and G are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। यहां पे दिया हुआ एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों बगल से 7 आदमी बैठा हुआ है, ए से लेके जी तक, और सातों कहां देख रहा है, सेंटर के तरफ। तो पहले आप एक सर्कुलर टेबल बनाइए, उसके चारों बगल से 7 आदमी को बैठाइए और सब कहां देख रहा है, सेंटर की तरफ। तो यहां पे एक सर्कुलर टेबल बनाए, इसके चारों बगल से 7 आदमी को बैठाते हैं और सब अंदर की तरफ देख रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आगे देखिए, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। बी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में तीसरे में है। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है सेकंड लेफ्ट में है जी के। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जी जो है इमीडिएट राइट है एफ के। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, ई का। ए सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए जो है इमीडिएट राइट में है बी के। एंड सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है ई के। हाउ मेनी पीपुल सिट बिटवीन डी एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। डी के जब लेफ्ट से काउंट करते हैं ना,
तो डी और बी के बीच में कितना आदमी है हमको ये बताना है। ठीक है, हम आपको कंसेप्ट वाले क्लास में क्या बताए थे, हम जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराएं हम वहां पे सारे वीडियो में कंसेप्ट बताएं। यहां हम कंसेप्ट नहीं बताएंगे, हम यहां सीधा अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम आपको कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखेंगे। ये जो नीचे वाला आदमी है ये कहां देख रहा है, ये जो नीचे वाला आदमी है ये कहां देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। हम कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हम सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखेंगे। ये जो आदमी है नीचे वाला ये कहां देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। हम आपको बताए थे जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड तो इसका राइट ये हो जाएगा, तो इधर हो गया राइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ये इधर हो गया लेफ्ट। ठीक है, हमको क्या करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है, इसको। ये जो आदमी है नीचे वाला ये कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, यहां भी ई से रिलेटेड है, यहां भी ई से, यहां भी ई से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और हमको यह भी पता है कि ई के राइट में दो आदमी के बाद बी है, हमको यह भी पता है। अब हम ई को यहां बैठाएं। ठीक है, ई के राइट में दो आदमी के बाद बी है, तो राइट तो इधर है, ई के राइट में दो आदमी के बाद बी, इधर बी हो गया, ये हो गया, इसको टिक मारिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी हो गया, इसको भी टिक मारिए। जी के लेफ्ट में सेकंड में ई है, जी यहां हो गया, जी के लेफ्ट में सेकंड में ई है, ये भी टिक मारिए। एफ के इमीडिएट राइट में जी है तो एफ यहां हो गया, एफ के इमीडिएट राइट में जी, इसको भी टिक मारिए। बी के इमीडिएट राइट में ए है, बी यहां है, बी के इमीडिएट राइट में ए यहां हो गया। एक जगह बचा और एक आदमी भी बचा, ए बी सी हो गया, डी बच गया, डी यहां हो गया। हमको बताना है बी और डी, बी यहां है, डी यहां है। हमको बताना है बी और डी के बीच में कितना आदमी है। जब हम डी से लेफ्ट की तरफ देखते हैं तब, डी से लेफ्ट की तरफ, तो डी से लेफ्ट मतलब यही है। हमको बताना है बी और डी के बीच में कितना आदमी है जब हम डी से लेफ्ट की तरफ देखते हैं तब, एक आदमी है। तो ऑप्शन चौथा, एक ही आदमी है डी से, डी और बी के बीच में जब हम डी से लेफ्ट की तरफ देखते हैं तब। ठीक है, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करता है आपको 12 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। यहां हमको बताना है ब्रेकफास्ट का कोड क्या होगा। अब देखिए, पहले सेंटेंस में ब्रेकफास्ट है, हाँ भाई पहले सेंटेंस में ब्रेकफास्ट है। दूसरे सेंटेंस में ब्रेकफास्ट है, हाँ भाई दूसरे सेंटेंस में ब्रेकफास्ट है। और कोई वर्ड कॉमन है पहले और दूसरे सेंटेंस में? नहीं, और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो पहले सेंटेंस के कोड में और दूसरे सेंटेंस के कोड में एक ऐसा कोड होगा जो कॉमन होगा। अब देखिए कौन सा है, HKMRIT, यहां क्या है, XZHKBD, यहां भी HK है, यहां भी HK है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि ब्रेकफास्ट का कोड क्या होगा, HK, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको 13 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहां दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस which when put in place of the question mark will logically complete the series। ये फिगर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पे देखिए, पहले फिगर में ओमेगा को देखिए, ओमेगा नीचे की तरफ है, फिर ओमेगा यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। यहां हमको साफ दिख रहा है कि ओमेगा ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले ओमेगा इस फिगर से इस फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ओमेगा इस फिगर से इस फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ओमेगा इस फिगर से इस फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब ओमेगा इस फिगर से इस फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के ओमेगा नीचे हो गया। किस ऑप्शन में ओमेगा नीचे है? पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, एक तीसरा ऑप्शन है, इसी में ओमेगा नीचे है, तो ये ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको 14 नंबर सवाल समझ में आ गया।
अब हम आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। हमको और चेक करने का यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ओमेगा से ही पता चल गया ना भाई, तो और चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। अब आगे चलिए 15 नंबर सवाल पे। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां दिया हुआ है, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए, ये पेपर दिया हुआ है, पहले बोल रहा है कि इस पेपर को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं, फिर हम इस पेपर को लेफ्ट की तरफ फोल्ड करते हैं, फिर हम कुछ कट लगाते हैं, यहां कट लगाया है, ये कट है, ठीक है। हमको बताना है जब हम इस पेपर को खोलेंगे ना, जब हम इस पेपर को खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम पेपर को इस तरफ खोलेंगे, तो ये जो गोला है, ये गोला यहां आ जाएगा। जब हम पेपर को राइट साइड में खोलेंगे तो हम जितना बोल रहे उतना ही देखेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पेपर को क्या करेंगे, नीचे की तरफ खोलेंगे। हम पेपर को नीचे की तरफ खोलेंगे, तो ये जो गोला है ये यहां आ जाएगा, ये जो गोला है ये यहां आ जाएगा। तो चार गोला सेंटर में होना चाहिए पेपर के। अब किस ऑप्शन में चार गोला सेंटर की तरफ है, देखिए तो यहां दो है, तो ये गलत हो गया, यहां तो है ही नहीं, यहां भी दो है, ये भी गलत, एक ऑप्शन बचा ये, यहां चार गोला देख रहे हैं सेंटर में पेपर के, ये ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको 15 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहां दिया हुआ है, UHAR is related to XKDU in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, SDWC is related to VGZF. To which of the given option is IMOS related following the same logic? यहां पे UHAR को लिखा गया है XKDU, ठीक है। SDWC को लिखा गया है VGZF। हमको बताना है IMOS को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, U का प्लेस वैल्यू 21, H8, A1, R18, X24, K11, D4, U21, यहां S19, D4, W23, C3, F6, Z26, G7, V22, I9, M13, O15, S19। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, यहां हमको साफ दिख रहा है कि +3 हो रहा है, +3 +3 +3 +3, यहां सामने सामने +3 हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है +3 का। 19 + 3 22, 4 + 3 7, 23 + 3 26, 3 + 3 6, यहां भी दिख रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है +3 +3 का, ठीक है। तो यहां भी +3 कर दीजिए सब में। 9 3 12, 12 मतलब L, 13 3 16, 16 मतलब P, 15 3 18, 18 मतलब R, 19 3 22, 22 मतलब V, LPRB, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 16 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। ये 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहां दिया हुआ है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज्ड एंड माइनस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज्ड। यहां आपको बताना है इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा जब हम प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करेंगे। मतलब जहां जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस का साइन देंगे तब, और माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे। मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां माइनस है वहां डिवाइड का साइन देंगे, जहां जहां डिवाइड है वहां माइनस का साइन देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के जगह माइनस, माइनस के जगह डिवाइड, प्लस के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह प्लस। तो इक्वेशन बना 51 - 6 × 9 + 84 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, यही ना। अब यहां पे देखिए, 84 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 21 होगा, 9 6 54 होगा, यहां प्लस का साइन, यहां माइनस, यहां 51, तो ये हो गया -3 + 21, तो हो गया 18। ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, 18, ऑप्शन सी तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 17 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। ये 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहां हमको बताना है टाइगर, मंकी और एनिमल, इन तीनों के बीच में बेस्ट पॉसिबल रिलेशन बताना है। अब यहां पे देखिए, टाइगर और मंकी में रिलेशन देखिए, कोई भी टाइगर मंकी नहीं है, कोई भी मंकी टाइगर नहीं है,
तो टाइगर से मंकी देखिए तब या मंकी से टाइगर देखिए तब, नो कॉरलेशन होगा। ठीक है, अब मंकी और एनिमल में देखिए, सारा मंकी क्या है? एनिमल है, ऑल मंकी आर एनिमल। टाइगर से एनिमल में देखिए, सारा टाइगर क्या है? एनिमल है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल। तो हमको दिख रहा है कि एक नो होगा, टाइगर और मंकी में नो कॉरलेशन होगा और ये दोनों एनिमल के अंदर होगा, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको 18 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहां दिया हुआ है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हर ऑप्शन में 3 लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ है। यहां पे 4 ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन सबसे अलग है, हमको बताना है वो ऑप्शन कौन सा है जो सबसे अलग है। ठीक है, अब यहां पे देखिए नोट में क्या लिखा है, द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या वॉवेल और देयर पोजीशंस इन द लेटर क्लस्टर। बोल रहा है जो अलग है ना सबसे, वो नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे नहीं है। ये नहीं हो सकता कि भाई यहां पे ना ये जो 3 लेटर्स दिया हुआ है यहां पे एक भी वॉवेल नहीं है, 0 वॉवेल। ये जो 3 लेटर दिया है यहां एक वॉवेल है, ये जो 3 लेटर दिया है यहां 0 वॉवेल है, ये जो 3 लेटर दिया है यहां 0 वॉवेल है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई ये एक जैसा है और ये अलग है, यहां एक वॉवेल है। तो ऑप्शन दूसरा ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, यहां साफ लिख रहा है the odd one out is not based on the number of consonant या vowel। ठीक है, और their positions in the letter cluster। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए, अब यहां पे देखिए पहले ग्रुप में देखिए लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। दूसरे ग्रुप में लास्ट लेटर वॉवेल, तीसरे ग्रुप में लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, चौथे ग्रुप में लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि हर ग्रुप का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, बस दूसरे में जो है ना दूसरा ऑप्शन जो है उसका लास्ट लेटर वॉवेल है, तो ये अलग होगा। ये भी नहीं हो सकता, यहां साफ बोल रहा है the odd one out is not based on the number of consonant या vowel or their positions in the letter cluster। odd one out नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे नहीं है और वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पोजीशन के आधार पे भी नहीं है, साफ बोल दिया है। तो ये नहीं है, ये हम दिखा दिए। अब होगा क्या वो देखिए, इसको हम पहले मिटाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, बी का प्लेस वैल्यू 2, जेड का प्लेस वैल्यू 26 या 0, सी का प्लेस वैल्यू 3, एन का प्लेस वैल्यू 14, एल का प्लेस वैल्यू 12, ओ का प्लेस वैल्यू 15, क्यू का प्लेस वैल्यू 17, पी का 16, आर का 18, पी का 16, एन का 14, क्यू का 17। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां 2 में 2 से 0 हुआ तो -2, 0 से 3 हुआ तो +3, यहां 14 से 12 मतलब -2, 14 में 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 17 में 1 घटाएंगे 16 होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 16 में 2 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों में -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 हो रहा है, बस एक इसमें अलग हो रहा है, तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 19 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 20वें सवाल पे। ये आज के क्लास का आखिरी सवाल है आपका। ये 20वां सवाल आपके सामने है। ये है क्वेश्चन नंबर 20। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम आपको क्या बताए थे, जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा आप कंडीशंस को पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहां हमसे पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए पी कहां है और टी कहां है, पी यहां है, टी यहां है, मतलब है कि हमको पूरा एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां लिखा है पी प्लस क्यू। अब प्लस का कंडीशन क्या है, यहां है ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो पी प्लस क्यू का मतलब है पी डॉटर है किसकी, क्यू की। ठीक है, अब आगे देखिए क्यू मल्टीप्लाई आर। अब मल्टीप्लाई का कंडीशन यहां है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो क्यू मल्टीप्लाई आर मतलब क्यू वाइफ है आर की। अब अगर क्यू वाइफ है तो आर क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। अब आगे देखिए आर माइनस एस। अब माइनस वाला कंडीशन यहां है, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आर माइनस एस का मतलब है आर ब्रदर है एस का। अब आगे देखिए एस डिवाइड टी। डिवाइड का कंडीशन यहां है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, एस डिवाइड टी का मतलब है एस फादर है किसका, टी का। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बोला है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी।
किसके बारे में पूछा है? पी के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा वहां हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। किससे पूछा है? टी से। तो अब टी के पास जाइए और देखिए कि टी से क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशन है। अब टी के पापा के भाई की बेटी है, जो क्वेश्चन मार्क है वो टी के पापा के भाई की बेटी, मतलब फादर्स ब्रदर डॉटर। फादर्स ब्रदर डॉटर, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 20वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। ये 20 क्वेश्चन का सेट, उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन का सेट बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज। धन्यवाद। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करें।